हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। ये वीडियो यार उन सारे लोगों के लिए है जो एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिसे देख के उनके मुंह से निकले कि यार मज़ा आ गया देख के। अब अगर ऐसा है तो यार फिक्र नहीं करनी, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट है ना। यार देखो, अपनी ज़िंदगी में एक काम मैंने पूरे दिल से और पूरे डिसिप्लिन के साथ किया है और वो है मूवीज़ देखना, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज़। इसलिए आप लोगों के लिए अपने पर्सनल मूवी कलेक्शन में से टॉप 10 ऐसी मूवीज़ निकाली है जिन्हें अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो आपको देखना ही है। अब अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते रहते हो तो भी फिक्र मत करो यार, क्योंकि ये सारी मूवीज ऐसी हैं जो हो सकता है आपने भी ना देखी हो। तो बस बहुत बोल चुका मैं। लेट्स स्टार्ट दिस मूवी काउंटडाउन विद नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द मूवी इज व्हाई हिम। जेम्स फ्रैंको, ज़ोई डुविच और ब्रेकिंग बैड वाले चाचा हैं इस मूवी में। इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी एंड इट्स फकिंग हिलेरियस। शुरू से लेकर आखिरी तक हंसते रहोगे, इतनी कॉमेडी मूवी है। और इस मूवी की एक स्पेशल बात यह है कि यार कि स्वयं इलॉन मस्क ने कैमियो दिया है इस मूवी में। सो Tesla Elon Musk? Yeah. Motherfucking Flemings are in the house! सो नंबर 9 इज डर्टी ग्रैंडपा। नाम से समझ में आ रहा होगा कि यार कॉमेडी मूवी है। अब डर्टी ग्रैंडपा और वाई हिम दो ऐसी मूवीज हैं जो मैं अकेले देखूं तो ज़्यादा सही रहेगा, अगर मेरी बात समझ में आ रही हो। अब डर्टी ग्रैंडपा की बात करें तो यार जैक एफ्रॉन, ज़ोई डुविच एंड द लेजेंड हिमसेल्फ रॉबर्ट डिनीरो है इस मूवी में। बहुत अच्छी लव स्टोरी है और बहुत ही कॉमेडी मूवी है। लेकिन यार इस मूवी में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि यार हर इंसान के अंदर एक आग रहती है, एक बचपना रहता है, जिसके कारण हमें नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता है, अलग अलग जगह देखने का मन करता है, खुद को और दुनिया को एक्सप्लोर करने का मन करता है। लेकिन खुद को सोसाइटी में फिट करने के चक्कर में टाइम के साथ साथ हम लोग खुद उस आग को बुझाते चले जाते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि यार अब मेरे पास टाइम भी है और मेरे पास पैसा भी है, लेकिन कुछ नया करने की ताकत नहीं बची। वो सारा एंथुजियाज्म, सारी एक्साइटमेंट सब खत्म हो जाता है। इस टाइम को भाई साहब बुढ़ापा कहते हैं। इसलिए यार अपने अंदर की जो आग है, जो बचपना है, उसे कभी ख़त्म मत होने दो। एनीवेज, I am the backbone of this country. I am holding a taser. Whoa, shit. No, should I stop? What are you? I'm kind of in the middle of it right here. Shit. All right. Raise your hand if you've got a boner. मूविंग ऑन टू नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द मूवी इज शेफ। अब अगर आप खाने पीने के शौकीन हो या फिर कुकिंग का थोड़ा भी शौक है तो ये मूवी यार आपके लिए ही बनी है। और अगर आप शेफ बनना चाहते हो या फिर शेफ बनने की पढ़ाई कर रहे हो और अब तक ये मूवी नहीं देखी तो चूतियो पैर नंबर के। अब ये मूवी देख के यार आपको एक रियलाइज़ होगा कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहो तो अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना सकते हो या फिर अपने तरीके से आगे बढ़ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। Alright, moving on to number 7 and the name of the movie is Crazy Stupid Love. रायन गॉसलिंग, एमा स्टोन और स्टीव कैरल है इस मूवी में। अब कहने के लिए तो ये भी एक बहुत अच्छी रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, लेकिन इस मूवी के क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट आता है, सिर्फ उस ट्विस्ट की वजह से ये मूवी मेरी लिस्ट में है। मतलब सारी चीज़ें आपके सामने होगी लेकिन फिर भी गैस नहीं कर पाओगे कि यार ऐसी एंडिंग भी हो सकती थी क्या इस मूवी की। What happened to your feet? What do you mean? These are my 407s. Oh, they're 407s. Can I see them? Yeah. These offer a lot of support. Right. Whoa, come on! What are you in a fraternity? Are you insane? Okay, moving on to number 6 and the name of the movie is Knives Out. अब कास्ट इस मूवी की है वो थोड़ी लंबी है, लेकिन क्रिस इवांस और डैनियल क्रेग है इस मूवी में। अब डैनियल क्रेग को हमने जेम्स बॉन्ड मूवीज़ में एज द वर्ल्ड्स बेस्ट सीक्रेट एजेंट की तरह देखा है, लेकिन इस मूवी में डैनियल क्रेग ने वर्ल्ड्स डम्बेस्ट डिटेक्टिव का रोल प्ले किया है। मतलब चीज़ें लिटरली उसके सामने हो रही होती है लेकिन वो कुछ नोटिस नहीं कर पाता। इसलिए इस मूवी में ड्रामा जो है इट्स अमेजिंग। और इस मूवी का क्लाइमैक्स देखोगे ना तो यार सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि किसी भी इंसान की किस्मत इतनी बेकार कैसे हो सकती है यार। मतलब Up your ass, Joni. You've had your teeth in this family's tit for a long time. Up your ass? Oh, very nice. Matter of fact, Privileged little eat shit. prick. No, what? How's that? Little shit. In fact, Do not use that word in front of my son. eat shit. If I Eat wasn't shit. practicing, Eat shit. entitled prick, I would slap that smug smile. Definitely eat shit. alright, moving on to number 5 and the name of the movie is Ford vs Ferrari. क्रिश्चियन बेल और मैट डेमन की इस मूवी को 4 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से 2 ये मूवी जीती भी थी। अब 1923 में एक रेस स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है 24 आवर्स ऑफ लमांस, लेकिन इस मूवी में 1966 की बात हो रही है। अब ये एक ऐसा टाइम था जब फरारी ने लमांस को डोमिनेट करके रखा था। मतलब पिछली 5 रेसें लगातार फरारी ही जीतते हुए आ रही थी। लेकिन जब फरारी के ओनर एंजो फरारी ने हेनरी फोर्ड के बेटे हेनरी फोर्ड II को मुंह पे ये बोला कि तेरी गांड में तेरे बाप जब तक गूदा नहीं है और तू लमांस जीतने के सपने देखना छोड़ दे, तब
फोर्ड ने हायर किया कारों की आत्मा से बात करने वाले इंसान कैरल शेल्बी और दुनिया की सबसे सनकी रेस कार ड्राइवर केन माइल्स को, और इन दोनों ने मिलकर जो कार बनाई उस जैसी 3 कारें फोर्ड ने 1966 की लमांस में उतारी, जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन सिक्योर की। फरारी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आई। अब आप लोग ये मत सोचना यार कि मैं इस मूवी को स्पॉइल कर रहा हूँ ये सब बता के। नो, ये मूवी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आती ज़रूर है, लेकिन एक्चुअली में ये एक ऑटोबायोग्राफी मूवी है। कैसे कैरल शेल्बी और केन माइल्स ने वो कार बनाई और कैसे फोर्ड ने फाइनली लमांस जीती। और इस मूवी के इतने सारे ट्विस्ट हैं जिनके बारे में मैंने हिंट तक नहीं दी है। This movie is the real example that nothing is impossible. You have to watch this movie. Alright, moving on to number 4 and the name of the movie is Hacksaw Ridge. एंड्रू गारफील्ड की ये मूवी एक सच्ची कहानी है जिसमें डेस्मंड डॉस के बारे में बताया गया है। एक ऐसा अमेरिकन सोल्जर जिसे भगवान में और नॉन वायलेंस में इतना भरोसा था कि हथियारों को हाथ तक लगाना इस बंदे को मंजूर नहीं था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बैटल ऑफ ओकिनावा में अपने देश के लिए लड़ना चाहता था बंदा। इसलिए इसके सुपीरियर्स ने जैसे तैसे इसको अलाउ किया, ये सोच के कि जंग के मैदान में 10 सेकेंड भी नहीं टिकेगा। लेकिन हुआ क्या, इस बंदे ने अकेले ही बिना एक गोली चलाए एज अ मेडिक 70 से ज़्यादा अधमरे अमेरिकन सोल्जर्स की जान बचाई, जिन्होंने खुद अपनी जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। इस मूवी में खून खराबा थोड़ा ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, बट दिस मूवी इज फकिंग epic. Are you contradicting me? You wagon burning son of a bitch! No, Sergeant! Are you a garter snake? No, Sergeant! Are you a chipmunk? No, Sergeant! Are you a dancing reindeer? No, Sergeant! Are you contradicting me, Private? No, Sergeant! Good. Alright, moving on to number 3 and the name of the movie is Love and Other Drugs. अब मेरे 2 फेवरेट सुपरस्टार्स एन हैथवे और जेक जिलेनहॉल इस मूवी में, एंड दिस इज दी बेस्ट अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल मूवी ऑन लव स्टोरी। कबीर सिंह इस मूवी के सामने कुछ नहीं यार। कबीर सिंह एंगर मैनेजमेंट के ऊपर बनी एक मूवी है। जितने भी मेरे मजनू भाई हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं यार, ये मूवी देखो, ये मूवी आपके लिए बनी है। इसको देखो और कुछ सीखो, क्योंकि पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है इस मूवी से। Hey, Lisa. Her name's not Lisa. I know, but if every time I say, hey, Lisa, she'll think that I dated a girl who looked just like her. She'll develop this unconscious need to win my approval, and from then on, it's cake. Damn. Okay then, moving on to number 2 and the name of the movie is Uncut Gems. अब यार मैं उन लोगों में से हूँ जिनको जेन्युइनली ये लगता है कि एडम सैंडलर के साथ नाइंसाफ़ी की गई इस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट तक ना करके। मतलब मैक्सिमम लोग एडम सैंडलर को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो कॉमेडी मूवीज़ करने में फेमस है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा ऐसे रोल में इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस दे देगा। मतलब मैंने ये मूवी 1-2 हफ्ते पहले ही देखी और आराम से सोफ़ा पे लेट के मूवी देख रहा था, लेकिन क्लाइमैक्स आते आते सोफ़ा के एज पे आ चुका था। मैं लिटरली मूवी के अंदर घुस चुका था। वो सारी चीज़ें मेरे साथ ही हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन इस मूवी की एंडिंग देख के इतना गुस्सा आएगा ना आपको, मतलब मेरा अपना लैपटॉप फोड़ देने का मन कर रहा था यार। कौन करता है यार मूवी के एंड में ऐसा, मूवी के लास्ट में अपने क्लाइमैक्स में, मतलब कम कर रहा है फक। मेरे को इतना सब कुछ बताने का मन कर रहा है लेकिन कुछ बता नहीं रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, स्पॉइलर नहीं देना चाहता मैं। Hey G, this is no different than that. This is me. All right? I'm not a fucking athlete. This is my fucking way. This is how I Tell you what I know, that's the dumbest fucking bet I ever heard of. I disagree. I disagree, Gary. Okay, finally नंबर 1 मूवी जिसको मरने से पहले कम से कम एक बार तो आपको देखनी है। पहली कोरियन मूवी जिसको 4 ऑस्कर्स मिले थे और 6 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट की गई थी, द वन एंड ओनली पैरासाइट। अब ये मूवी यार मैंने कोरियन लैंग्वेज में ही इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखी है, और मेरी मानो तो आपको मज़ा भी तभी आएगा क्योंकि इस मूवी में थ्रिल, ट्विस्ट और ड्रामा भरा पड़ा है यार। कहने के लिए तो इस मूवी में बस 4 लोगों की एक मिडिल क्लास फैमिली है जो सरवाइव करना चाह रही है, लेकिन इस मूवी की एंडिंग कैसी होने वाली है आपको कोई आइडिया नहीं है। दिस मूवी इज़ फिनोमिनल। यार खुद देखोगे तभी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस मूवी के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा मैं, ये मूवी नंबर 1 पे है, उसकी एक वजह है।
ऑलराइट, आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आपको कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और पैरासाइट मूवी का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग लगा आपको। मूवी की लिस्ट अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपने भाई बहनों को और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि ये सारी मूवीज़ ऐसी है जो मैं वाकई में चाहता हूँ कि सब देखें। अब ये मूवीज़ आप कहाँ देखोगे, तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे सारी मूवीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आप आसानी से इन मूवीज़ को डाउनलोड भी कर सकते हो और आपको मालूम है कहाँ से। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर डाउनलोड ना कर पाओ तो मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं डायरेक्ट बता दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी होगी। ऑलराइट, दिस इज लवित चंदानी फ्रॉम ऑल राउंड एनालिस्ट साइनिंग आउट। चाहते हैं जिनको देख के उनके मुंह से निकले यार मज़ा आ गया ये देख। So number 9 is Dirty Grandpa. Bulya.